Hello and welcome dear student इन विशाल मेडिको फॉर्म में मैं ब्रजेश कुमार यादव। आज जो उस दिन हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यहाँ तक हो गया था भैया। इसमें पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी तक इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। तो आज हम देखेंगे भैया सबसे पहले क्या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं टाइट्रीमेट्रिक मेथड। इसमें क्या होता है भैया, वैल्यूम के थ्रू हम मेजर करते हैं कि हमारा क्या कितना अमाउंट में या कितना टाइट्रेंट कौन सा स्टैंडर्ड है या नहीं है। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट इन सॉल्यूशन बाय रिएक्टिंग इट विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसको भैया क्या जानते हैं टाइट्रेंट, उसी को क्या करते हैं हम टाइट्रेंट कहते हैं। और जो अननोन सॉल्यूशन होता है जिसके बारे में मुझे पता लगाना होता है उसे क्या कहते हैं एनालाइट, ठीक है, ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। इसका जो प्रिंसिपल होता है क्या होता है भैया, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रिलाइज ऑन मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट। सबसे पहले क्या मेजर करते हैं हम, जो हमारा जिसका टाइट्रेंट जो मुझे पता होता है कि एक इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसके बारे में पता होता है, उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं मेजर करते हैं, ठीक है। इसको उसके बाद कम्प्लीटली रिएक्ट विद द एनालाइट, उसको हम रिएक्ट कराते हैं। जो हमारा अननोन सोल्यूशन होता है उससे क्या करवाते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं। द पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज कम्प्लीट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट। जब हमारी रिएक्शन क्या होती है भैया कंप्लीट हो जाती है उसको क्या कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। एन इंडिकेटर इज ऑफ्टन यूज टू डिटेक्ट दिस पॉइंट विजुअली। उसमें क्या करते हैं भैया हम एक इंडिकेटर का ड्रॉप ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है इंडिकेटर के थ्रू हमारा क्या हो जाता है कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है भैया। सबसे अच्छा इंडिकेटर का हम जो यूज करते हैं वो है फिनोप्थिलीन। देखते हैं हमारा टाइट्रेशन कैसे होता है। देखो ब्यूरेट में मैंने फिल कर रखा है, नीचे कॉनिकल फ्लास्क में, एक में क्या है हमारा एनालाइट है, दूसरे में क्या है हमारा टाइट्रेंट है, ठीक है भैया। इसमें क्या करते हैं हम ब्यूरेट में या कॉनिकल फ्लास्क में किसी एक में हम क्या करेंगे टाइट्रेंट अपना फिल कर देंगे, दूसरे में क्या करेंगे हम अपना क्या कर देंगे एनालाइट फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर से हम ब्यूरेट के थ्रू धीरे धीरे जो है ड्रॉप वाइज अपना टाइट्रेंट या एनालाइट जो होगा उसको नीचे गिराएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे इंडिकेटर ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारा इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है भैया। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है भैया, इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड आर बेस बाय रिएक्टिंग इट विथ अ बेस आर एसिड ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। इसमें जो है एसिड या बेस का कंसंट्रेशन पता करते हैं। एक एसिड या बेस दोनों में से एक का मुझे पता रहेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा जिसके बारे में पता रहेगा, दूसरे के बारे में अननोन रहेगा। जो हमारा एनालाइट रहेगा चाहे एसिड हो या बेस। द रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस टाइपली फार्मिंग वाटर एंड साल्ट। जब ये क्या हो जाता है भैया हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म में हो जाता है और ये वाटर और साल्ट का फार्मेशन कर लेता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस अकॉर्डिंग टू, देखिए भैया HCl क्या है हमारा एसिड हो गया, NaOH क्या हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, ठीक है। ये NaCl सोडियम क्लोराइड का क्या कर रहा है फॉर्मेशन जो हमारा साल्ट है, और H2A का फॉर्मेशन कर रहा है रिएक्शन होकर, तो हमारा क्या बन जा रहा है वाटर। द टाइट्रेंट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जो टाइट्रेंट रहे हमारा वो नॉन कंसंट्रेशन है, इज एडेड टू द एनालाइट ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। उसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं एनालाइट। इसमें जो हमारा नॉन रहेगा भैया टाइट्रेंट जो रहेगा उसमें क्या करते हैं एनालाइट को अपना ऐड कर देते हैं अंटिल द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड वेयर मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेस। जब तक उसका हमारा मोल्स ऑफ एसिड और मोल्स ऑफ बेस इक्वल ना हो जाए उसके बाद क्या करते हैं इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। ये देखो भैया हमारा पूरा सेटअप इधर कॉर्नर पर बना हुआ है। इसमें ब्यूरेट है, ब्यूरेट क्लैंप है, टाइट्रेंट है, स्टॉप कॉक है, फ्लास्क है
और सोल्यूशन ऑफ एनालाइट विथ इंटीग्रेटर। ठीक है भैया। इक्विपमेंट में देख लो यही सारी चीज़ें अपनी लिखी हुई हैं। एसिड बेस ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, एग्जाम्पल HCl, स्टैंडर्ड सोल्यूशन NaOH। ठीक है भैया। इंडिकेटर में हमारा देखो फिनॉक्सिलिन इन्होंने भी दिया है, और मिथाइल ऑरेंज, इन दोनों में से हम किसी एक को यूज कर सकते हैं। अब टाइट्रेशन का फार्मूला क्या होता है भैया, Ma इंटू Va इजक्वल टू Mb इजक्वल टू Vb। Ma क्या होता है भैया, मोलरिटी ऑफ एसिड। Mb क्या होता है, मोलरिटी ऑफ बेस। Va क्या होता है, वैल्यूम ऑफ एसिड। Vb क्या होता है, वैल्यूम ऑफ बेस। ठीक है भैया। मतलब जहाँ पे M रहेगा उसका मोलरिटी रहेगी। Ma मतलब मोलरिटी ऑफ एसिड हो गया, Mb मतलब मोलरिटी ऑफ द बेस, Va मतलब वैल्यूम ऑफ द एसिड, Vb मतलब वैल्यूम ऑफ द बेस। चलिए प्रोसीजर देखते हैं भैया। फिल द ब्यूरेट विद द टाइट्रेंट। ब्यूरेट में क्या करेंगे भैया, हम अपना टाइट्रेंट फिल कर देंगे। एडेड अ मेजर वैल्यूम ऑफ एनालाइट टू द कॉन्कल फ्लास्क। कॉन्कल फ्लास्क में क्या करेंगे हम भैया, अपना एनालाइट को ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। हम फ्यू ड्रॉप उसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ नीचे ड्रॉपर के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है भैया। उसके बाद वॉच फॉर अ कलर चेंज, दिस इज द एंड पॉइंट। हम उसका कलर चेंज जब तक देखेंगे जब तक हमारा वो एंड पॉइंट ना आ जाए। कलर चेंज होगा तब हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट आ जाएगा। रिकॉर्ड द वैल्यूम यूज द कैलकुलेट ऑफ द नोन कंसंट्रेशन। उसको रिकॉर्ड करेंगे एंड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भैया। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारा टाइट्रेट जो हमारा 25 ml है ऑफ HCl विथ 0.100 मोलर NaOH है। इट टेक्स 30 ml ऑफ NaOH टू रीच द एंड पॉइंट। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। हमें HCl का क्या करना है भैया, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन निकालना है। तो देखो भैया हम फार्मूला लगा देते हैं अपना। एसिड का जो है HCl हमारा एसिड है, तो एसिड के लिए Ma का हमारा अननोन है, इसके बारे में पता नहीं है। Va हमारा क्या है, 25 ml दिया हुआ है वैल्यूम ऑफ एसिड। और वैल्यूम ऑफ बेस, मोलरिटी ऑफ बेस कितनी है, 0.100। वॉल्यूम ऑफ बेस कितना है भैया, 30 ml। ठीक है। इसको हम जो है इधर ले आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भैया। तो हमारा कितना आ जाएगा, मोलरिटी ऑफ एसिड 0.120 मोलर। ठीक है भैया। दूसरा हमारा भैया है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन बेस्ड ऑन रेडॉक्स। मतलब इसमें क्या होता है भैया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, रिडक्शन जिसमें होगा और ऑक्सीडेशन जिसमें होगा उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द टाइट्रेट एंड द एनालाइट। उसमें क्या होता है भैया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो अभी यहाँ से एक, अभी देखो ये हमारा सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया भैया, फ्लोरीन पर। देखो ये गया। ठीक है, यही क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन में क्या होता है भैया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। रिडक्शन में क्या होता है, गेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मतलब ऑक्सीजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग देगा, दूसरे को देगा, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेता है, कहता है आओ भैया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास आएगा उसको रिडक्शन कहते हैं, और जिससे वो जाएगा, जो उसको भगाएगा, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ए रेडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भैया, इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। इंडिकेटर्स क्या कौन कौन से यूज करते हैं भैया, सम रेडॉक्स टाइट्रेट्स आर सेल्फ इंडिकेटिंग। मतलब क्या होता है भैया, ये सेल्फ इंडिकेटिंग का काम करता है, ये मतलब खुद से ही कलर दे देता है। एग्जाम्पल के थ्रू KMnO4 टर्न्स कलरलेस टू पिंक, मतलब या तो कलरलेस होगा या पिंक कलर देता है। ठीक है। अदर्स यूज रेडॉक्स इंडिकेटर लाइक स्टार्च, इसमें स्टार्च यूज कर सकते हैं भैया, और विथ आयोडीन के साथ। ठीक है, आयोडीन के साथ हम स्टार्च को यूज कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन क्या होती है भैया, MnO4 माइनस +5 E2 प्लस
प्लस 8H प्लस, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा भैया, हमारा जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। ये चला जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा भैया, तो ये हमारा क्या बनेगा भैया, अलग हो जाएगा Mn। उसके बाद हमारा जो फेरस है वो हमारा तो अलग ही है, इसके थ्रू हमारा हो रहा है, और ये जो हमारा ऑक्सीजन यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे जो 8H प्लस है ये जो है क्या हो जा रहा है, हमारा वाटर का फॉर्मेशन कर ले रहा है, ठीक है भैया। इसका प्रोसीजर क्या है, फिल अ ब्यूरेट विथ KMnO4 सोल्यूशन पर्पल। इसका जो हमारा KMnO4 का सोल्यूशन किस कलर का होता है, ये पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। इसको क्या करेंगे आप ब्यूरेट में फिल कर लेंगे, पीपेट Fe2 प्लस, मतलब जो हमारा फेरस होगा उसको किस में फिल करेंगे, पीपेट में, इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। पीपेट से लेकर हम अपने कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देंगे डायल, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ठीक है भैया। KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 अभी मैंने बता रहा था आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू काम करेगा, और जो हमारा फेरस है वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। द टाइट्रेशन इज सेल्फ इंडिकेटिंग बिकॉज KMnO4 इज अ पर्पल एंड टर्न कलरलेस आफ्टर रिडक्शन। KMnO4 हमारा क्या होता है भैया, पर्पल कलर का होता है, और जब हमारा इसकी दोनों की रिएक्शन हो जाएगी फेरस की और KMnO4 की, तो यह क्या करेगा भैया, कलरलेस हो जाएगा, मतलब अपने कलर को क्या करेगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा कलर ही, जिससे हमारा एंड पॉइंट का पता चल जाता है। द एंड पॉइंट इज अ फैंट पिंक कलर, या फिर क्या होगा, हमारा हल्का सा पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है भैया। उसके आगे भैया हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। Complexometric titration is a type of biometric analysis used to determine the concentration of metal ions in solution। इसमें जो हमारा मेटल आयंस का कंसंट्रेशन रहता है सोल्यूशन, उसको क्या करते हैं हम, डिटरमाइन करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन अ मेटल आयन एंड अ चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट लिगेंड, मतलब जान लो भैया, मोस्टली कॉमनली इसको EDTA सुने होंगे, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, ये हमारा चिलेटिंग एजेंट होता है, जिसको लिगेंड भी बोलते हैं। नॉर्मली हम EDTA के नाम से इसको जानते हैं। इसके क्या कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं भैया, चिलेटिंग एजेंट। EDTA इज अ वाइडली यूज्ड बिकॉज इट फॉर्म्स स्टेबल 1/1 कॉम्प्लेक्स विथ मोस्ट मेटल आयन। ये जो भैया EDTA 1/1 के फॉर्म में क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है भैया, विथ मेटल आयन के साथ। एक्ट बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये भैया अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में डोनेट करता है टू द मेटल आयन। मेटल आयन क्या कर देता है, दे देता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है भैया। इंडिकेटर दूसरा देखते हैं भैया, ए मेटल आयन इंडिकेटर इज यूज टू शो द एंड पॉइंट। इंडिकेटर क्या करता है भैया, इसमें हमारा एंड पॉइंट क्या होता है, मेटल आयन इंडिकेटर इसमें यूज करते हैं, ये हमारा एंड पॉइंट शो करता है। कॉमन जो इंडिकेटर है इरियोक्रोम ब्लैक टी, EBT इसको बोलते हैं भैया। म्यूर ऑक्साइड, म्यूरिक साइड वो एक आता है, उसका यूज करते हैं। द इंडिकेटर माइंड वीकली विद द मेटल आयन एंड चेंजेज कलर व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय EDTA। हम EDTA के थ्रू क्या करते हैं, अपना उसको कलर चेंज को देख लेते हैं, ठीक है भैया। बफर सोल्यूशन क्या होता है भैया, द टाइट्रेशन रिक्वायर्स फॉर ए स्पेसिफिक pH टू इंश्योर EDTA फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स। बफर सोल्यूशन क्या करता था भैया, थोड़े से अमाउंट में अगर हम बफर सोल्यूशन को अपने एसिड या बेस में ऐड करेंगे तो वो क्या कर देता है भैया, उसका pH चेंज नहीं होने देता है, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन क्या कर देता है, हमारा pH को मेंटेन करके रखता है। ए pH 10 बफर आफ्टर अमोनिया क्लोराइड इज यूज्ड फॉर टाइट्रेटिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है भैया। इसमें जो है अमोनिया या अमोनियम क्लोराइड का बफर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है भैया। एग्जांपल देते हैं, EDTA 4- Mn+, ये क्या करेगा भैया, M
और EDTA का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है भैया। प्रोसीजर क्या होता है, एडेड बफर टू मेंटेन पीएच। अभी मैं बता रहा था बफर किस लिए ऐड करते हैं, पीएच को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इंडिकेटर EBT यूज करेंगे। ये क्या कर देता है, वाइन रेड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है भैया। टाइट्रेट विथ EDTA until color changes to blue indicating all metal ions have complex। ठीक है। कैलकुलेशन क्या रहेगा भैया, उसमें भी मोलर वैल्यूम EDTA के मान लीजिए मोलर पता है। ठीक है। M का मान लीजिए, मतलब एक का मुझे वैल्यूम या मोलरिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है भैया। अब इसमें दिया हुआ है M1 बराबर मोलरिटी ऑफ EDTA, V1 बराबर वैल्यूम ऑफ EDTA, M2 बराबर मोलरिटी ऑफ मेटल आयंस इन सैंपल, V2 बराबर वैल्यूम ऑफ वाटर सैंपल यूज। ठीक है। चौथा हमारा और लास्ट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन is a type of titration based on the formation of a precipitation in soluble solid during reaction between the analyte and titrant। ये क्या कर देता है भैया, प्रेसिपिटेट का फॉर्म कर देता है रिएक्शन के टाइम। और ये क्या हो जाता है, जैसे प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है वह क्या होता है भैया, वैल्यूम में हमारे नीचे क्या होता है, धीरे धीरे बैठने लगता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन हैलाइड आयंस। इसमें ज़्यादातर कौन सा आयन यूज करते हैं, हैलाइड आयंस। हैलाइड आयंस का पता होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एज द टाइट्रेंट। टाइट्रेंट के रूप में क्या यूज करेंगे भैया, AgNO3। इसका जो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन आयन सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल साल्ट व्हिच प्रेसिपिटेट्स आउट। ठीक है भैया। हमारा जो है सिल्वर और क्लोराइन क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड का क्या होगा, हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इसमें भैया देखो, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कई सारे मेथड्स होते हैं। तो पहला हमारा कौन सा मेथड है, मोहर्स मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, क्लोराइड का डिटर्मिनेशन करते हैं। इंडिकेटर इसमें क्या यूज करते हैं भैया, पोटेशियम क्रोमेट। पीएच इसका कितना होता है, 7 से 8, जिसको हम स्लाइटली अल्कलाइन कहते हैं। टाइट्रेंट हमारा AgNO3 हो जाएगा। ठीक है भैया। एंड पॉइंट क्या होगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्राउन सिल्वर क्रोमेट। ठीक है, का प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, वोलार्ट्स मेथड। इसमें क्या होता है, बैक टाइट्रेशन मेथड इसको कहते हैं भैया। इसमें इंडिकेटर हमारा फेरिक अमोनियम सल्फेट होता है। पीएच इसका एसिडिक होता है विथ नाइट्रिक एसिड। एक्सिस AgNO3 इज एडेड। इसमें एक्सेस अमाउंट में क्या करते हैं, हम सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं। रिएक्ट विथ हैलाइड आयंस, जो कि हमारा हैलाइड आयन से क्या होता है, रिएक्ट होता है। द एक्सिस Ag+ इज टाइट्रेटेड विथ थायोसाइनाइड। ठीक है भैया। ये क्या होता है, हमारा थायोसाइनाइड से रिएक्ट करता है। एंड पॉइंट क्या होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ रेड फेरस थायोसाइनाइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है भैया। तीसरा हमारा क्या है, फैजांस मेथड। इसमें क्या होता है, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड। इसमें इंडिकेटर का क्या होता है, एडजॉर्प्शन हो जाता है। इसमें हम इंडिकेटर एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे फ्लोरोसिन और डाइक्लोरोफ्लोरोसिन का हम यूज करते हैं। पीएच नियर नेचुरल होता है। नियर नेचुरल मतलब 7 के लगभग होता है। इंडिकेटर चेंजेस कलर व्हेन एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट AgCl एट द एंड पॉइंट। क्या होगा हमारा लास्ट में, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है भैया। एग्जाम्पल क्या हमारा, मोहर्स मेथड डिटरमाइनिंग क्लोराइड मटेरियल, ब्यूरेट, पीपेट, कॉनिकल फ्लास्क, ये सारे हमारे मटेरियल हैं। 0.1 मोलर AgNO3 टाइट्रेंट हो जाएगा हमारा। क्लोराइड सोल्यूशन में क्या रहेगा हमारा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट जो है हमारा इंडिकेटर, और डिस्टिल वाटर। इतना चीज़ हम यूज करते हैं। स्टेप कितने हैं भैया, पीपेट 25 ml ऑफ क्लोराइड सोल्यूशन इनटू कॉनिकल फ्लास्क। 25 ml जो हम क्लोराइड सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। 1 to 2 ml
K2CrO4 हमारा जो इंडिकेटर है उसको क्या करेंगे, येलो कलर में होता है, इसको क्या करेंगे हम कॉन्केव फ्लास्क में पीपेट के थ्रू ऐड कर देंगे। उसके बाद ब्यूरेट को हम AgNO3 उसमें ब्यूरेट में फिल कर देंगे, टाइट्रेट फॉइल स्योरलिंग अंटिल अ परमानेंट ब्रिक रेड कलर अपीयर्स। इसमें क्या होता है भैया, ब्रिक रेड कलर का अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है। उसके बाद रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ AgNO3, इसका हम वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लेंगे। रिपीट फॉर कंकॉर्डेंट रिजल्ट्स, और हमारा क्या होगा भैया, अपने रिजल्ट को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा मुझे एक्यूरेट ना पता चल जाए। ठीक है, कैलकुलेशन वही है भैया, हमारा मोलरिटी हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, और मोलरिटी और वॉल्यूम दूसरी चीज़ का हो जाएगा। ठीक है, टू कैलकुलेट क्लोराइड, इसमें एप्लीकेशन क्या क्या है भैया, डिटर्मिनेशन ऑफ हैलाइड आयंस, इसका डिटर्मिनेशन करते हैं। एनालिसिस ऑफ साल्ट कंटेंट फूड और वाटर, इसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। डिटरमाइनिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, हम अपने फार्मास्यूटिकल कंपाउंड की क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग करते हैं। ठीक है भैया।